अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ ऑमलेट, जो कि नाश्ते में ऑलमोस्ट बच्चों का, बड़ों का, सबका ही फेवरेट होता है। और अगर ये नाश्ते में हो तो हमारा नाश्ता जो है वो हेल्दी होता है। हम सुबह सुबह हेल्दी नाश्ता लें तो हमारा सारा दिन जो है वो अच्छा सा गुजरता है। तो हमें चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए ऑफ कोर्स चीज़ तो चाहिए होगी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये देखिए, हमारे पास जो है ये जो चीज़ें हैं हमें चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ये 2 अदद अंडे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडों को फेंट लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे हम, ठीक है। किस तरह फेंटना है, आप इसको बीटर से फेंट लें, फोर्क से, स्पून से, किसी भी चीज़ से। ये वाइट अनियन है, ठीक है, मीडियम साइज़ का, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह कट कर लिया है। ठीक है, मैंने मीडियम साइज़ की हाफ कैप्सिकम ली है, जिसको मैंने इस तरह से कट किया है। ये मेरे पास टमाटर है छोटा, यानी मीडियम साइज़ का है, जिसको मैंने कट किया। और ये मेरे पास है चेडर चीज़, आप यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये तीनों वेजीज जो हमने ली हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। देखिए, अंडों को हमने अच्छे से फेंट लेना, उसके बाद ही हमने इसके अंदर वेजीज ऐड करनी है, ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं करनी, जिससे हमारा जो ऑमलेट है वो फूलेगा नहीं, यानी कि वो जो है वो अच्छे से उसकी शेप नहीं आएगी। तो इसलिए हम अगर अंडे अच्छे से फेंट लें तो हमारा जो ऑमलेट होता है वो ज़रा मोटू मोटू बनता है। तो हमने इसके अंदर सारी वेजीज ऐड करके और इसको फिर एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस यूज़ करेंगे। स्पाइसेस 2 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं 2 टेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा हम रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हम 2 टेस्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर जो है वो रेड चिली ऐड कर लेनी है, आपको जो जितनी पसंद है। ब्लैक पेपर भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस इसको कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर को ब्लैक पेपर पाउडर से हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इनको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने चीज़ ऐड नहीं करनी है, चीज़ को हमने बिल्कुल आखिर में यूज़ करना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, तवे पे या पैन जिस पे भी आप अंडा बनाना चाहते हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लेना है और उसको हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। और हमने जो अपना ये बैटर बनाया है एग का, वो हमने डाल देना। आप सारा एक दफ़ा डाल दें या 2 दफ़ा बनाना चाहें, जिस तरह आप इसको फ्राई करना चाह रहे हैं, जिस क्वांटिटी में आप इसको फ्राई कर लें, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया तवे पर। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे, देखिए इस तरह से, क्योंकि वेजीज हैं तो वेजीज को हम जो है ना वो इस तरह से थोड़ा किनारों की तरफ लेकर आएंगे। हम इसको बिल्कुल ही जो है वो मीडियम फ्लेम पर जो है वो बना रहे हैं, बल्कि मीडियम से भी लो है। आप बबल जो है वो घी में जो बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही लाइट है, यानी कि हमारा जो फ्लेम है बहुत कम है, तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखें, इतना हमने इसको करना है कि हमारी वेजीज जो है हमने यूज़ की हैं वो थोड़ी सी पक जाएँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रेडी हो गया। अब हम इसको पलट लेंगे, यानी कि हमारी जो एक साइड है वो, जैसे हम सिंपल ऑमलेट रेडी करते हैं बिल्कुल इसी तरह हम इसको जो है वो पलट कर रेडी कर लेंगे। लेकिन फ्लेम थोड़ा सा हमने लो रखा हुआ था, तो इसलिए ये हमारा बाकी ऑमलेट की निस्बत जो है वो थोड़ा सा चिपकेगा पैन या तवे के साथ। हम लोग परेशान नहीं होने हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको पलट रही हूँ, ये पलट लिया है। तो ये देखिए कि हमने आराम आराम से पकाया है, तो हमारी वेजीज भी साथ पकी हैं और जो हमारा ऑमलेट है वो भी। बस अब हमने इसको जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। बस अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। आप अगर चीज़ लवर है तो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी तरह चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि जो है वो ऑमलेट अच्छे खासे जो है वो ऑयल या घी में रेडी होता है, तो इसलिए जो है वो चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ी यूज़ की है। आप 2 टेस्ट चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस हमने इस तरह इसके ऊपर चीज़ डाल के इसको फोल्ड कर लेना है और इसको एक साइड से 1 मिनट के लिए हमने इस तरह से पका लेना है। और अब फिर इस तरह से पलट लेंगे इसको, ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया। बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये डिश आउटिंग हो गई है हमारे ऑमलेट की। तो आपको नाश्ते में ऑमलेट जिस चीज़ के साथ पसंद है, ब्रेड या पराठा, तो जो आपकी चॉइस है उसके मुताबिक आप जो है वो इसको सर्व कर सकते हैं, या ख़ुद हम अपने लिए भी तो बना सकते हैं ना कभी। तो हमारी जो अपनी चॉइस है हम उसके मुताबिक भी चीज़ ऑमलेट को खा सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप इसको ट्राई करें तो मेरे साथ इसकी पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टा पर। इंस्टा का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसी तरह आपको जो है वो फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।